Guys, this is Aviral and today I'm going to start the part 7 of our first chapter, which is nutrition in plants and animals. So let's get started. In our previous video, we started stomach and ended here, but I mistakenly left some part. So let's revise it and then move to the other part. Stomach is J-shaped muscular bag-like structure located on the left side of abdomen just below the leg. स्टमक एक J-shaped bag-like structure है जो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में सिचुएटेड है रिब्स के जस्ट नीचे. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. ये जो है रिसीव करता है फूड को फूड पाइप से एक एंड से और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है दूसरे एंड से. The inner lining of the stomach secretes gastric juice that containing digestive enzymes, hydrochloric acid and mucus. जो इनर लाइनिंग है स्टमक की ये सेक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द डाइजेस्टिव जूस एंड चर्न इन स्टमक. जो फूड है वो मिक्स होता है थॉरोली डाइजेस्टिव जूस में और फिर उसके बाद वो स्टमक में मिक्स होता है. Hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the medium in the stomach acidic for. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है जो फूड के अंदर प्रेजेंट है और जो स्टमक के अंदर मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है जिससे वो जो है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अपना काम कर पाए. उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम उसमें थोड़ा सा कट गया था गाइस, उसके लिए सॉरी. तो फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. म्यूकस जो है ना एक इनर लाइनिंग है स्टमक की. ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इनर लाइनिंग को स्टमक से टच होने से प्रिवेंट करते हैं क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. तो इसलिए उसके अंदर स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लाइनिंग होती है, लेयर होती है. In the stomach, food gets partially digested and then moves down towards the small intestine. स्टमक में फूड जो है ना पार्शली डाइजेस्टेड ना हो जाता है उसके बाद ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है. उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लिवर गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास. Liver is a reddish brown colored gland situated on the right side just above the stomach. It is the large gland of the body, secretes bile juice which is stored into a hollow pear-shaped organ called gallbladder. Bile is alkaline and helps to neutralize the acidity. Bile क्या है? Alkaline है. ये acid bile is alkaline and helps to neutralize the acidity of the food leaving the stomach. तो हम लोग अभी इसको समझ लेते हैं. पहले लिवर एक रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड है. लिवर क्या है? एक रेडिश ब्राउन कलर, यहाँ पर साफ साफ लिखा है लिवर इज ए रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड जो सिचुएटेड है राइट साइड जस्ट अबव द स्टमक. स्टमक के हमारे राइट साइड में ऊपरी तरफ लिवर प्रेजेंट है जस्ट अबव द स्टमक ऑन द राइट साइड जस्ट अबव द स्टमक. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ये सबसे बड़ा ग्लैंड ऑफ द बॉडी है और ये क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस. ये करता है सेक्रेट बाइल जूस जो है एक हॉलो पियर लाइक शेप्ड ऑर्गन. गॉल ब्लैडर एक हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन है. इसके अंदर बाइल जूस स्टोर होता है. बाइल जूस सेक्रेट होता है लिवर के अंदर. ये हमारे लिवर के अंदर ना बाइल जूस, इसके अंदर बाइल जूस सेक्रेट होता है और फिर बाइल जूस इसके अंदर आता है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहने के लिए. उसके बाद जब बाइल इज अल्कलाइन, बाइल एक अल्कलाइन है और ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ द फूड. जो फूड की एसिडिटी है जो स्टमक से जब रिलीज होता है तो इसको उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बाइल काम करता है जो स्टमक के से लीव होता है. मतलब जो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बाइल जूस जो अल्कलाइन होता है ये जाता है. बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम. बाइल क्या करता है? कोई एंजाइम्स कंटेन नहीं करता. ये बहुत बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स के डाइजेशन में. ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल ना प्ले करता है. द बाइल ब्रेक्स अप इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब मोर इजीली. बाइल जो है वो जो है ना जो बाइल है ना ये फैट्स को बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देता है. फिर उसके बाद ये जो है ना इसको जो है ना फिर डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में और ज़्यादा आसानी होती है. पैनक्रियास इज़ अ लीव शेप ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द स्टमक. पैनक्रियास क्या है? एक लीव शेप ग्लैंड है. जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लीव शेप ग्लैंड. क्या है?
लीफ शेप ग्लैंड, ये जो है स्टमक के जस्ट बिलो प्रेजेंट है और ये सेक्रेट क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, जो है एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स पर और इनको चेंज कर देता है अपने सिंपलर फॉर्म्स में, दैट इज़ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड अमीनो एसिड्स रिस्पेक्टिवली। ये सब सिंपलर फॉर्म्स है। ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज किसका सिंपलर फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल फैट्स का, और अमीनो एसिड्स जो है ना प्रोटीन्स का है सिंपलर फॉर्म। तो अब हम लोग अपने दूसरे पेज पर पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अब हमारा टॉपिक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग एंड इज हाईली कॉइल्ड। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का और ये 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग है और ये जो है हाईली कॉइल्ड है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, ये मतलब इसको जो है ना एकदम कॉइल्ड है ये। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इन द फूड टेक्स प्लेस है, जो सारा जो डाइजेशन है फूड का यहाँ पर होता है असली डाइजेशन। वहाँ पर तो सिर्फ स्टमक के अंदर चर्निंग होता है सिर्फ, और मुंह के अंदर तो सिर्फ ब्रेक डाउन होता है स्मॉल सिंपल सब्सटेंसेस का, पर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम लोग कहते हैं विलाई, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, जो हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स को आफ्टर डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो डाइजेशन तब जो है ना डाइजेशन का ना एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा वो जो है ना टिल्ट हो गया, तो इसके लिए मैं आपसे ना माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एज द सेमी सॉलिड फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज मिक्स्ड with various intestinal juice. Apart from this, it receives bile juice and pancreatic juice. As the semi-solid food enters the small, जैसे ही semi-solid food जो है, ये जो semi-solid food है, ये small intestine के अंदर जाता है, ये रहा small intestine, तब ये जो है ना various intestinal juices से mix होता है. Apart from this, it receives bile juice and pancreatic juice. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस सेक्रेट किए जाते हैं, सेक्रेट होते हैं, जिससे हो पाए अच्छे से डाइजेशन। बाइल्स कन्वर्ट कर देते हैं फैट को, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल, और पैनक्रेटिक जूस भी तीनों के लिए काम करता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन proteins are broken down into amino acids, carbohydrates are broken down into simple sugars such as glucose and fats, and are hydrolyzed into fatty acids and glycerols। देखो, तो यहाँ पर मैंने जैसा बोला था देखिए, दो जो है प्रोटीन जो है ना, ये अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो है सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सच एज ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज। फैट्स जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। क्या है, यहाँ पर एक नया टर्म है, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद लिखा है थस डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए डाइजेशन ऑफ फूड है वो पूरी तरीके से मतलब कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है ना इंटेस्टिनल वॉल में होता है। इंटेस्टिनल वॉल में जो है ना स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो जिन्हें हम लोग कहते हैं विलाई। इन विलाई के अंदर जो है ना ब्लड वेसल्स न जाते, स्मॉल ब्लड वेसल्स। जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जब होता है, तो ये जो विलाई है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इनका जो है ना सरफेस एरिया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं जैसा आपको बता रहा था अभी, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अकर थ्रू विलाई, सिंगुलर विलस। Each villus has a network of blood capillaries close to the surface. Amino acids, monosaccharides, and short chain fatty acids, the minerals, water soluble, the vitamins and water are absorbed into the blood. अभी यहाँ पर जैसा आपने देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, ये सब होता है। ईच विलस में नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो सरफेस से क्लोज होता है। अमीनो एसिड्स, मोनोस्क्लेरेट्स और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो सब इसके अंदर से एब्जॉर्ब होकर इस विलाय, आप ये
विलाय देख रहे हैं ना, ये अभी स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाता हूँ। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, मिनरल, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, इसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ना डायग्राम, ये अब डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है ब्लड वेसल्स, जैसा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब ये जो है ना विला है, ये एकदम इनर, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर जो, एक मिनट में इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो मान लीजिए जैसे ये एक इंटेस्टिनल वॉल है बड़ा सा, तो ये बहुत छोटे होते हैं। अब इस डायग्राम में बड़े हैं तो देखिए, तो ये जो विलस है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे विलस बने होंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे बने होंगे। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर तो ये जो इधर है, यहाँ पर भी सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का होता है। ये मतलब कहीं कहीं जगह बचती होगी ना, जैसे ये ऐसे, उसके बाद ऐसे, तो यहाँ पर बीच में जगह बच रही है, तो इधर भी होता है। और इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये जो है ना सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए होते हैं। तो आई होप आपको ये जो समझ आ गया होगा। विलस जो है सिंगुलर फॉर्म होता है और विलाय जो है प्लूरल फॉर्म होता है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते, अपने नेक्स्ट वो प्रोसेस पर चलते, एसिमिलेशन। Assimilation. The blood transports absorb food materials to different body cells where food materials become integral components of the living protoplasm and are used for energy, growth and repair. This is called assimilation of food. फूड ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स को डिफरेंट बॉडी सेल्स तक, जो जहाँ पर फूड मटेरियल जो है ना वो बन जाते हैं इंटीग्रल कंपोनेंट्स। क्या बन जाते हैं? इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग प्रोटोप्लाज्म एंड आर यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ फूड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एसिमिलेशन ऑफ फूड। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज किससे ब्रोकन डाउन होता है? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द सेल्स इन द सेल्स विद द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर to provide energy. Amino acids are used for building and repairing the body parts. Fatty acids are glycerol are stored under the skin and act as energy reserve. ग्लूकोज जो सेल के अंदर ना ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर टू प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी। अमीनो एसिड जो है ये यूज़ होते हैं बिल्डिंग और रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स के लिए। फैटी एसिड्स किसके लिए होते हैं? और फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल ये स्किन के अंदर स्टोर हो जाते हैं और एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स की तरह एक्ट होते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? वाइडर एंड स्मॉलर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। दिस द चीफ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन are the absorption of water and some salts from the undigested food and elimination of solid waste. However, modern quantities of vitamin K and vitamin B complex are manufactured by bacteria in the large intestine. Large intestine wider और shorter है, small intestine है। चीफ फंक्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम सॉल्ट्स और जो एलिमिनेशन और सॉलिड वेस्ट का एलिमिनेशन पर जो हाउएवर मॉडर्न क्वांटिटीज ऑफ विटामिन के की मॉडर्न क्वांटिटीज एंड विटामिन बी यहाँ पर बनते हैं। कॉम्प्लेक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं बैक्टीरिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो जो बचा कुचा जो होता है खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको उनके ऊपर फीड करके ये सब प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ विटामिन की और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक रेक्टम। इट इज़ अ sac like structure which stores undigested food और feces temporary। feces क्या होता है? हमारा undigested food जिसके अंदर अब चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट बचे नहीं होते, बस उसके अंदर वो एक बाय प्रोडक्ट होता है। टेम्परेली रेक्टम जो है इनको स्टोर करता है, फिर उसके बाद उसको एनस से निकाल देता है। इट इज़ द ओपनिंग एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच फीसेस इज एक्सपेल्ड आउट एट पीरियोडिक इंटरवल्स। यहाँ पर इट इज़ एक ये ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड पर, जिससे जो फीसेस होता है हमारा वो एक्सपेल्ड कर जाता है आप एक पीरियोडिक इंटरवल्स में। तो गाइस ना आज के लिए ना इतना ही।
तो अगले पार्ट में मैं आपको ये दोनों ना जो है ये दोनों फिगर्स समझाऊंगा, नहीं ये दोनों टेबल्स समझाऊंगा। इसके अंदर आपको बताऊंगी कि ये माउथ क्या सेक्रेट करता है, माउथ में कौन से ग्लैंड होते हैं, कौन सा सेक्रेशन होता है, एंजाइम्स कौन सा होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी एसेंशियल और बेनिफिशियल वीडियोस बना पाऊँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।